ओके सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। हमने देखा था कि कैसे एक जैसे यहाँ पे देखो, एक हमारा ये लिस्ट है, राइट। और एक फॉर लूप का यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से 9 तक सारे नंबर का स्क्वायर लिस्ट में स्टोर कर रहा हूँ L1 में, राइट। और फिर मैं उसको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा कोड हम एक लाइन में लिख सकते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में बात किया था। मैं वो लिख के दिखा दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। सो ऑलरेडी इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट एक बार ठीक है, हम लोग आगे अभी बढ़ने वाले हैं सेट और डिक्शनरी कंप्रिहेंशन में। बट मैंने सोचा लिस्ट वाला एक बार हल्का बता दूं, राइट। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज, लिस्ट के अंदर लिखेंगे, राइट। कहां से कहां तक जाना है, 1 से 9 तक, तो 1, 10, 9 तक जाना है तो 10 देंगे। नाउ अब यहां पे फॉर के पहले जो भी लिखोगे वो लिस्ट का पार्ट बन जाएगा। अगर तुम आई लिखोगे तो फर्स्ट टाइम आई में क्या आएगा, 1 आएगा, तो फॉर के पहले आई लिखा है तो 1 लिस्ट का पार्ट बन जाएगा। फिर अगली बार आई में क्या आएगा, 2 आएगा, तो फिर आई क्या 2 क्या बन जाएगा, लिस्ट का पार्ट बन जाएगा, 1 2 3 4। लेकिन हमें आई इंटू आई करना है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, आई इंटू आई। और अगर फिर मैं इसको डिस्प्ले करता हूं और प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया L1। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। सो पाइथन सेट कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि सेट में पढ़ाने वाला हूँ इसलिए मैंने फाइल बनाया था। इसको रन करते हैं और ये देखो हमारा आउटपुट आ चुका है, दिखा। अच्छा, हम चाहें तो कंडीशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं, पता ही है तुम्हें। मान लो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इवन नंबर का स्क्वायर स्टोर हो, तो कंडीशन कहाँ डालते हैं, फॉर के बाद। तो लिख सकते हैं इफ आई मॉड 2, और अगर ये 0 के बराबर है, अब क्या होगा, पहले फॉर एग्जीक्यूट होगा तो आई में 1 आया। अब हमारा कंप्यूटर कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ, आई मॉड 2 0 हुआ, तब इसको एग्जीक्यूट करेगा और लिस्ट का पार्ट बनेगा, राइट। तो 1 के लिए तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 1 लिस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फिर आई में 2 आएगा, तो 2 मॉड 2 0 होता है, तो अब 2 इंटू 2 4 लिस्ट का पार्ट बनेगा। तो चलो मैं रन करता हूं, ये देखो आ गया 4 16 36 64। तो ये था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, राइट। दिख रहा है ना कॉम्प्रिहेंशन से क्या हो रहा है, इतना कोड हम एक लाइन में हमने कर दिया, राइट। अब आता है हमारा सेट कॉम्प्रिहेंशन। तो अगेन मैं इसको कमेंट में डाल दे रहा हूं और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सेट कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, सेम वैसा ही होता है। जैसे मान लो एक सेट है S1, राइट। अब इसमें तुम्हें 1 से 9 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर स्टोर करना है, तो सिंपल कैसे कर सकते हो, सेम उसी तरीके से फॉर आई इन, और मैं फिर यहाँ पे देता हूँ रेंज, और मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूंगा और 10 तक जाऊंगा क्योंकि 9 तक चाहिए। और फिर यहाँ पे फॉर के पहले लिख देंगे आई इंटू आई, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं प्रिंट, और मैं यहां पे देता हूं S1, तो अब देखो आउटपुट क्या आएगा, ये देखो दिखा 64। अच्छा ये देखो अब ये ऑर्डर में नहीं आ रहा है, राइट। तुम्हें लिस्ट में कैसे आया था, पहले आई में 1 आएगा, तो पहले लिस्ट में क्या स्टोर हुआ, 1 का स्क्वायर, फिर क्या स्टोर होगा, 2 का स्क्वायर, और उसी फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा था। लेकिन सेट अनऑर्डर्ड होता है, तो यहां पे देखो एक ऑर्डर में नहीं आया है, कोई भी कहीं भी आया है, राइट। अच्छा, सेट में एक और चीज होता है, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाती है, तो अभी तो इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू आएगा ही नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, यहां भी कंडीशन डाल सकते हैं, राइट। तो आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, यहां पे आते हैं, आई थिंक यहां पे एक क्वेश्चन है। सो डिक्शनरी यूज, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा एक लिस्ट है, राइट। हमें यूज करना है सेट कॉम्प्रिहेंशन का, और सेट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके क्या करना है, हमें यूज ए सेट कॉम्प्रिहेंशन टू बिल्ड द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट नेम लेंथ। एक सेट बनाना है जिसमें सारे नाम का लेंथ स्टोर हो, राइट, सबका लेंथ स्टोर हो। तो कैसे होगा, चलो आते हैं यहां पे। पहले तो ये हमारा लिस्ट है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहां पे हम लिखेंगे लेंथ के लिए मैं ले लेता हूं L नाम का सेट, या फिर लेन ले लेता हूं, लेन, और फिर यहां पे अंडरस्कोर सेट असाइन विथ करली ब्रेसेस। अब यहां पे हम लिखेंगे फॉर आई, या ELE ले लेता हूं, एलिमेंट का शॉर्ट, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ELE। हमारे लिस्ट का नाम क्या है, AME, यही नाम है, कुछ और है, मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या, हाँ चलो मैंने कॉपी शायद नेम्स होगा, राइट। तो N में लिख देता हूं। अब यहां पे क्या होगा, फॉर ELEN नेम्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, फॉर के पहले क्या लिख देंगे, लेन फंक्शन पता है ना, तो लेन, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, ELE को पास कर देंगे, हो गया। सो अब होगा क्या, यहां देखो जब एग्जीक्यूट होगा तो ELE में क्या आएगा, नेम्स का पहला एलिमेंट रवि, और यहां पे फिर स्टोर क्या हो जाएगा, रवि का लेंथ हमारे सेट में। फिर
ELE में अगला एलिमेंट कौन सा आएगा? अमित। तो यहां पे ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा? अमित का लेंथ स्टोर कर देगा। अच्छा चलो अब आउटपुट देखो, यहां तुम लोग को मजा आएगा। सो प्रिंट लेन, और फिर मैंने यहां दे दिया सेट। चलो इसको रन करते हैं। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, क्लियर, और ये मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया। ये देखो क्या आया, 3 और 4। तुम बोलोगे ये कैसे हो गया यार, एलिमेंट तो कितने हैं टोटल? 1 2 3, हाँ हट जा भाई, कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, लेकिन 2 ही का लेंथ आ रहा है, क्योंकि सेट क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर देता है, राइट। अगर इसी को मैं सेट में कन्वर्ट कर दूं, अभी देखो ये मैं अगर इसको लिस्ट बना दूं, अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको चेंज कर दो, अब रन करो। अब देखो 4 4 4, ये दिख रहा है, मतलब फर्स्ट नेम सेकंड थर्ड इन सब का तो वही है, 4 4 लेटर है, और फिर इसका 3 है, तो लिस्ट में तो सब आ रहा है। लेकिन जब सेट होगा तो क्या, मैंने सेट क्या करता है? डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव कर देता है। जो तो क्या करेगा, जो 4 बार 4 आ रहा है उसको सिर्फ एक बार रखेगा, और इसलिए जब तुम इसको रन कर रहे हो तो ये देखो 3 4 आया। तो ये है तुम्हारा सेट कॉम्प्रिहेंशन। यहां भी कंडीशन लगा सकते हो, राइट। मान लो तुम्हें सिर्फ जो इवन इंडेक्स पे नाम है उनका लेंथ स्टोर करना है, तो ठीक है, यहां पे कंडीशन लगा दो इफ। अब इफ में क्या लिखोगे? इंडेक्स ना, तो इंडेक्स के लिए क्या करेंगे हम? या इंडेक्स ले लेते हैं, या फिर कुछ भी और कंडीशन ले लेते हैं। अगर इंडेक्स से करेंगे तो यहां पे कैसे होगा? इंडेक्स के लिए यहां पे नहीं होगा, फिर हमें फॉर लूप का यूज करना होगा, राइट। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि इफ len, और यहां पे ले लेते हैं len में ले लेते हैं ELE, राइट। और हम चेक करते हैं कि अगर लेंथ इवन है तभी लेंथ स्टोर हो, नहीं तो ना हो। तो mod 2 इक्वल्स 0। अब इस केस में इस लिस्ट में सिर्फ 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि पहला वाला 4 आएगा। क्यों 4 आएगा? क्योंकि पहला वाला रवि, फॉर एग्जीक्यूट होगा, ELE में क्या है? रवि। अब कंडीशन चेक होगा, तो रवि का लेंथ 4 mod 2 0 ट्रू हो गया, तो हमारे डिक्शनरी में सेट में पहला एलिमेंट 4 स्टोर हुआ। अमित के लिए भी ट्रू होगा तो फिर से 4 स्टोर हुआ, सारा के लिए ट्रू होगा, नेहा के लिए ट्रू होगा। 4 बार 4 स्टोर हुआ, लेकिन सेट एक ही बार स्टोर करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। और जब ELE में राम आएगा, तो राम में तो तीन ही लेटर्स है ना, तो इफ क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो चलो इसको रन करते हैं, तो ये देखो सिर्फ 4 आया। आई होप यू गेट इट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा, इसमें आगे हम बढ़ते हैं। ये था तुम्हारा सेट कॉम्प्रिहेंशन, जो मैंने बता दिया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह ही होता है। अब आता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ये है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। तुम एक लाइन में डिक्शनरी भी बना सकते हो, राइट। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मैंने कॉपी कर लिया, और फिर यहां पे VS कोड ओपन करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, अब मैं यहां पे इसे लिख देता हूं। अच्छा, मेरा एक सेट है, मुझे क्या करना है? मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। कैसी डिक्शनरी क्रिएट करनी है? डिक्शनरी कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि हमारे डिक्शनरी में कुछ ऐसे आए। पहला हमारा एलिमेंट आ जाए हाई, पहला एलिमेंट है ना, और इसके बगल में इसका लेंथ आ जाए। कितना लेंथ है? 2, कॉमा, फिर क्या है? पाइथन, मतलब वो अपर केस हो गया गलती से, और फिर इसका लेंथ कितना है? 1 2 5, तो ये 5 आ जाए। फिर क्या है? सेट, हाँ मैं क्या लिख रहा हूं, कहां लिख रहा हूं, तो फिर क्या आ जाए? सेट, और फिर इसका लेंथ कितना आ जाए? 3। आई होप समझ में आ गया। इस तरीके का डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो कैसे होगा? बहुत इजी है। हम सिंपल क्या करने वाले हैं, देखो अगेन मैं वापस इसी को ले देता हूं, पहले से मैंने कोड लिखा हुआ था, ये देखो लेंथ। अगेन ये भी करली ब्रेसेस में होगा, लेकिन याद रखना इस बार सेट नहीं बनेगा, इस बार डिक्शनरी बनेगा। क्यों? वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको हटा देता हूं। अभी मैंने सिर्फ इतना लिखा है, फॉर W इन वर्ड्स, और मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर के पहले len, और मैं यहां लिख देता हूं W, राइट। अच्छा, अब इसका टाइप चेक करते हैं, चलो लेंथ का। तो प्रिंट टाइप, राइट, और टाइप किसका? लेंथ का। ये हो गया, और लेंथ को एक बार हम डिस्प्ले भी कर देते हैं। सो प्रिंट लेंथ, रन करते हैं। सो ये देखो हमारा क्या आया? 2 3 6, राइट।
पहले वाले में 2 है, फिर सेट में कितना है 3 है, और पाइथन में कितना है 6 है। अनऑर्डर्ड तरीके से आया, एक लाइन से नहीं आया क्योंकि ये हमारा सेट है, और हमने टाइप चेक किया था ना, तो टाइप में देखो क्या आया, क्लास सेट। लेकिन अब यहां पे देखो, यहां मैं देता हूं, यहां पे फॉर के पहले मैं लिख देता हूं W कॉलन, तो अब एक की वैल्यू हो गया, और इसको देखते ही समझ जाएगा पाइथन कि हम डिक्शनरी बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम W में हाई आएगा तो स्टोर कैसे होगा, W की वैल्यू नहीं हाई, फिर कॉलन, और फिर उसका लेंथ यानी कितना 2, तो अब ये डिक्शनरी के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब चलो रन करते हैं, पहले मैं क्लियर कर लेता हूं। सो रन करते हैं। सो ये देखो क्या आया, हाँ ये मैंने क्या कर दिया, फिर से रन करते हैं। सो ये देखो हाई टू पाइथन 6 सेट 3 और क्लास डिक्शनरी। तो आई होप तुम्हें लिस्ट और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया, राइट। वापस चलते हैं यहाँ, ये है हमारा डिक्शनरी कंप्रेहेंशन। यहां भी फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं, राइट, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद VS कोड में चलते हैं। मैं सब हटा दे रहा हूं, एक तो मैं सेट कॉम्प्रिहेंशन में डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन बता रहा हूं। ये हमारा एक लिस्ट है, मुझे क्या करना है, हर नंबर का स्क्वायर स्टोर करना है। कैसे स्टोर करना है, तो कुछ इस तरीके से, 1 हमारा की हो जाएगा और 1 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा, फिर 2 हमारा की हो जाएगा, 2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा, फिर 3 हमारा की हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेट डिक्शनरी बनाना है सारे नंबर्स के लिए, 1 से 6 तक सारे नंबर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हटा दो, इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, ठीक है। अभी तुम सिर्फ इतना देखो, और मैं ये भी हटा दे रहा हूं। ये क्या आया, फॉर n इन नम्स, तो मतलब n में नम्स लिस्ट का एक एक एलिमेंट बारी बारी आएगा। अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये तो तुम्हें पता ही है, n कॉलन, और फिर हमें क्या चाहिए, n का स्क्वायर चाहिए, तो n इंटू n, ये तो हो गया, चलो बिल्कुल सही है। तो अगर अभी इसको मैं रन करता हूं, मैं क्लियर कर लेता हूं, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, वेरी गुड। तो मैं क्लियर कर लेता हूं, और अगर मैं इसको रन करूं अब, तो ये देखो आ गया, ये 1 कॉलन 1 यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2 कॉलन 4 मतलब 2 की हो गया, और 2 का स्क्वायर आ गया, 3 कॉलन 9। आई होप समझ में आ गया। लेकिन अब मुझे सिर्फ इवन नंबर्स के स्क्वायर स्टोर करना है अपने इवन SQ नाम के डिक्शनरी में, तो फिल्टर लगा देंगे यहाँ पे इफ, और इफ के बाद क्या लिख देंगे, अगर भाई n में हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से और ये किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तभी इसको एग्जीक्यूट करना है। मैंने पाइथन को बोल दिया, बिल्कुल लिस्ट की तरह है। रन करते हैं, और अब देखो, अब सिर्फ जो इवन नंबर्स थे उनका स्क्वायर आया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा डिक्शनरी कंप्रिहेंशन क्या होता है, कैसे होता है, राइट। नीचे चलते हैं, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अब 2 प्रोग्राम था, दोनों मैंने तुम लोगों को करके दिखा दिया वीडियो में ही, राइट। ये सॉल्व इन वीडियो 1, सॉल्व इन वीडियो 2 होमवर्क है, इसको ट्राई करना। छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, लेकिन इसको ट्राई करना, नहीं ट्राई करोगे तो मजा नहीं आएगा, राइट। तो ये स्क्वायर लिस्ट वाला है, क्यूब लुकअप टेबल है, और वॉवेल सेट है। इन तीनों को ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ये 2 प्रोग्राम है, 4, 5 प्रोग्राम है, ट्राई करना। सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।